हेलो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एक ही डेफिनेशन याद रखनी है। ओपन सेट कैसा सेट होता है, तो उसने आपको बताया है कि ऐसा सेट ओपन सेट होता है। मैं आपको सिंपली बता दूँ, जिसका हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट बने। अब इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? मान लिया सेट मेरा ए था, ठीक। पॉइंट इसी का उठाना है, ना कि किसी और सेट का। इसी सेट का ही एलिमेंट क्या बनना चाहिए? इसका इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, देन सेट ए इज ओपन सेट। ध्यान रहेगा। तो मैंने कहा कि ए को ओपन कब कहना है? जब ए का हर पॉइंट उसका क्या बने? इंटीरियर पॉइंट। अब इंटीरियर पॉइंट बनाने का मीनिंग क्या है, कैसे वो इंटीरियर पॉइंट बनेगा? बस एक सिंपल सी चीज़ है। ए सेट को ओपन बनाना है तो ए का कोई भी एलिमेंट उठाया। वैसे तो मैंने सारे एलिमेंट बनाने हैं, ए का एलिमेंट उठाया, मान लिया उस एलिमेंट का नाम अल्फ़ा है, ठीक है। फिर मैंने अल्फ़ा की नेबरहुड बनानी है। अल्फ़ा की क्या बनानी है? नेबरहुड। तो कितनी बनानी है? आपको एक ही मिल जाए वो, मतलब एक ही ऐसा डेल्टा मिल जाए कि जिसके लिए उसकी जो नेबरहुड बनाई ना मैंने, उस नेबरहुड के सारे एलिमेंट उस सेट ए में होने चाहिए। अगर ऐसे हर अल्फ़ा के लिए ऐसा कंडीशन होगी तो अल्फ़ा क्या बन जाएगा? इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। ए इज़ ओपन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इंटीरियर पॉइंट। बाय मैथमेटिकल कैसे बोलेंगे? ए का जो एलिमेंट अल्फ़ा है उसको, अल्फ़ा को ए का इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे? जब अल्फ़ा की एक नेबरहुड मिले, और उस एक नेबरहुड, ना कि हर एक नेबरहुड ऐसी मिले। नेबरहुड का मीनिंग अल्फ़ा माइनस डेल्टा, अल्फ़ा प्लस डेल्टा अपने बना। ये डेल्टा आपकी मर्जी है, अपने हाथ में है, छोटा कितना लेना है, कितना बड़ा लेना है, लेकिन आपने एक ही डेल्टा ढूंढना होता है कि अल्फ़ा की नेबरहुड के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तब अल्फ़ा को कहेंगे ए का इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। और ए को अल्फ़ा का क्या कहेंगे? नेबरहुड। दो चीज़ है, अल्फ़ा को तो ए का इंटीरियर पॉइंट और ए को अल्फ़ा का नेबरहुड, ठीक है। अब उसी के बेस पे हम चलते हैं कि किसी सेट को क्लोज कब कहना है। देखो ये चीज़ उसने यही आपको यही बता रखी है, ये वाली देखो, ठीक है। ए को ओपन कब कहेंगे? इफ़ फॉर ईच अल्फ़ा देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन सच दैट अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन दिस सेट इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये तो हो गया ओपन। क्लोज कौन सा होता है? जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। अब मैं बता दूं, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आर मीन्स रियल नंबर में से उस सेट ए के एलिमेंट को हटा दो, जो सेट बचेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। आर मतलब सबसे बड़ा सेट आर है यहाँ पे हमारा। रियल नंबर के सेट में से उस सेट के एलिमेंट घटा दो, वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास कुछ रिजल्ट है। एवरी ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, ये हम बता देंगे, फिलहाल तो डायरेक्ट याद रख लो रिजल्ट। एवरी ओपन इंटरवल ओपन सेट, नल सेट जो फाई होता है वो ओपन क्लोज दोनों होता है। आर जो सेट रियल नंबर का होता है ओपन सेट क्लोज सेट दोनों होता है। एवरी क्लोज इंटरवल क्लोज सेट, एवरी ओपन इंटरवल ओपन सेट, ठीक है। ये कंडीशन इसी से आ रही है, ठीक है। तो थ्योरम पढ़ते हैं कुछ। इस थ्योरम का यूज़ आगे हो सकता है। पीछे वाली जो थ्योरम नंबर 8 थी आपको मैं बता दूं, थ्योरम नंबर 8 का यूज़ यहाँ होगा। अब इसमें हमारे पास क्या है? एफ कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल पे नहीं, ना किसी ओपन इंटरवल पे, पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस दे रखा है एफ को। आप देख सकते हैं, देखो आर पे है। आर मतलब हर रियल नंबर पे है, पूरी रियल लाइन पे है। ये पूरी रियल लाइन होती है आपकी, कहीं हर जगह क्या है? वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब कॉन्टिन्यूस है, हमारे पास एक नया सेट ए है, एक बी है, एक सी है। कहता है कि ए भी ओपन होगा, बी भी ओपन होगा, लेकिन सी क्लोज होगा। ये प्रूव करके हमने दिखाना है। सेट ए में कौन से रियल नंबर हैं? वो रियल नंबर है जिनमें एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए। एक्स बी में वो रियल नंबर है जिन पे एफ पे वैल्यू नेगेटिव आए, लेस देन 0 आए। इस टाइप से हमारे पास है, ये प्रूव करना है ओपन है। तो एक ध्यान रख लो, दूसरा सिमिलर हो जाएगा। ए को ओपन बनाना है तो क्या करेंगे? ए के हर पॉइंट को उसका इंटीरियर पॉइंट बनाएंगे, या यूं कहें कि जो ए है वो उसके हर पॉइंट का क्या है? नेबरहुड है। बात एक ही है, ठीक है। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे हम इसमें। सेट ए पे ध्यान रखा करो, जो गिवन कंडीशन उसको ध्यान से समझा करो कि क्या दे रखा है इस सेट में, कि वो कंडीशन भी हम यूज़ कर सकें। देखो ए को ओपन बनाना है। ए को क्या बनाना है मैंने? ओपन। तो ए का कोई पॉइंट उठा लिया मैंने, क्योंकि इस पॉइंट को मैं क्या बना दूंगा? इसका नेबरहुड बना दूंगा, सॉरी इंटीरियर पॉइंट बना दूंगा। या ए को इसका क्या बना दूंगा मैं? नेबरहुड, ठीक है। तो कैसे प्रूव करूंगा मैं? देखो ए, क्योंकि
कैपिटल ए का एलिमेंट है तो ए पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, क्योंकि सेट ए में वो ही रियल नंबर हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब एफ उसने कॉन्टिन्यूस दिया है, एफ क्या दिया है, कॉन्टिन्यूस दिया है। पिछली जो थ्योरम नंबर 8 है उसका रिजल्ट यूज़ कर लिया। एफ क्योंकि ए पे कॉन्टिन्यूस है तो एक ऐसा डेल्टा मिलेगा कि जो एक्स जो होगा वो कहाँ से होगा, ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा, और उस एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ये थ्योरम नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है वहीं से उठा रखा है। वहाँ पे क्लोज इंटरवल ए भी था, यहाँ कंप्लीट आर है। तो ये ध्यान रख लो, जिस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उसी पॉइंट की नेबरहुड में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, कि उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से आप एक बात सोचो खुद, क्या मिला आपको, ये मिला कि x जो है वो इस ओपन इंटरवल यानी कि a की नेबरहुड में है, और वो x कहाँ पे भी है, a पे भी है। क्यों है a में, क्योंकि x की वैल्यू फंक्शन पे वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या मिला कि जो एलिमेंट इस सेट का होगा वो इस सेट a में भी ज़रूर होगा, और ऐसा होने से क्या हो गया, वो सेट उसका सबसेट हो गया। और ये डेफिनेशन किसकी है कि a इज़ नेबरहुड ऑफ a बट a इज़ एनी पॉइंट ऑफ a, मीन्स ए के हर पॉइंट का नेबरहुड हो गया, तो इसका मीनिंग वो सेट क्या हो गया, फिर ओपन हो गया। वही बात आपसे बोल रहा है, देयरफॉर ए इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, हेंस ए इज़ ओपन। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव सेकंड पार्ट। वहाँ नेगेटिव वाला केस है, नेगेटिव वाले में लेस देन आ गया, सेम केस ये बन गया जो ऊपर वाला था सेम। लेकिन सेट जो सी है वो क्या है, ए यूनियन बी कंप्लीट करके आर में से वो, यानी कि सी जो है वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। सी जो है ए यूनियन बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ ध्यान से सुनना, रिजल्ट यूज़ होगा क्या, ए ओपन है बी भी ओपन है तो ए यूनियन बी भी ओपन होगा। रिजल्ट है, ये थ्योरम है, प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करनी। ए यूनियन बी ओपन होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज होगा। कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, आर में से उस सेट के एलिमेंट को हटा देता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अब ये केस, एक दूसरा ये केस है जो सिमिलर है, ईजी है, बहुत ईजी है। एफ कॉन्टिन्यूस दिया है आर पे, ए कोई एलिमेंट है आर का, देन ए बी सी, ये 3 सेट है। ए सेट में तो वो रियल नंबर है जिन पे फंक्शन की वैल्यू ए से छोटी है, वो ओपन प्रूव करना है। दूसरे में ए से बड़ी है, वो ओपन प्रूव करना है। तीसरे में ए के इक्वल है, वो क्लोज प्रूव करना है। तो यहाँ से हमने खुद एक सेट, एक फंक्शन चूज कर रहा है वो जी एक्स बता दूँ कैसे है, एफ एक्स में से ए को घटा दिया, ये हमने जी को अज्यूम कर लिया। अब देखो एफ क्योंकि कॉन्टिन्यूस था आर पे दे रखा है, ए तो कोई रियल नंबर है, एफ एक्स में से कोई रियल नंबर घटा दूं या जोड़ दूं, कोई मल्टीप्लाई कर दूं, तो फंक्शन क्या रहेगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो ये कहता है कि एफ कॉन्टिन्यूस था, ए कॉन्स्टेंट है, कोई रियल नंबर है, तो एफ एक्स माइनस ए कॉन्टिन्यूस होगा, मीन्स जी एक्स कॉन्टिन्यूस बाय प्रीवियस थ्योरम। प्रीवियस थ्योरम में क्या था कि दिस इम्प्लाइज कि वो रियल नंबर जिन पे जी एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी वो सेट क्या होगा, ओपन होगा। अभी प्रूव किया था बी पार्ट में, ठीक है, तो वही उठा लिया। अब इसमें जी एक्स क्या है, एफ एक्स माइनस ए, तो एफ एक्स माइनस ए रख दिया, लेस देन 0 मीन्स एफ एक्स लेस देन ए, ये सेट ओपन हो गया। दूसरा हम तीसरा सेम केस में प्रूव कर सकते हैं। दूसरे में मैं आपको बता दूं, सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही आप चूज करेंगे, फंक्शन यही रहेगा फर्स्ट पार्ट वाला सेम, लेकिन जो जी एक्स लेस देन 0 था ना, वहाँ ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब कहोगे जी थर्ड वाले में क्या करें, थर्ड वाले में क्या करेंगे, हम इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब इक्वल टू 0 लेंगे तो उस केस में क्या आएगा, ये क्लोज कैसे आएगा, ये बताओ, क्लोज कैसे प्रूव करेंगे इसको हम।